हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि आप अगर क्लास 12th में हो, अगर आपको मैथ से डर लगता है तो घबराने की बात नहीं है भैया। आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दोस्तों, क्लास 12th में हर चैप्टर्स की वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। बस आपको एक काम करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। दोस्तों, आपको इस पूरी वीडियो देखने के बाद हमारी कमियां भी आपको बतानी है, जिससे हम आपके कमेंट्स को पढ़कर आगे सुधार कर सकते हैं। साथियों, आपको बता दें कि हम जड़ से आगे तक का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि जड़ पकड़ लीजिए बीमारी की, इसी प्रकार हम कॉन्सेप्ट की जड़ पकड़ेंगे और बच्चे के माइंड के अंदर डाल देंगे। देखिए, आप इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा कि कितना आसान है मैथ्स और मैथ्स की दुनिया कितनी शानदार होती है। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले मैथ्स में क्लास 12 के अंदर हम पहला चैप्टर ले रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। अधिकतर बच्चों को दोस्तों इनमें डाउट आता है। क्यों? क्योंकि ये भाई चैप्टर 11th क्लास में भी होता है और बच्चा 11th में ज़्यादा पढ़ाई में फोकस नहीं करता। इसी प्रकार इसीलिए दोस्तों वो बच्चा 11th में फोकस नहीं कर पाता, तो उसका जो कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाता। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो घबराना नहीं है, अगर नहीं पता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा फील होने लगेगा। तो भैया फील कीजिए, समझ में आया? मैथ्स के साथ दोस्ती करने की कोशिश कीजिए और ज़रूर आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी, क्या कुछ समझ में आया या नहीं। चलते हैं साथियों, समझते हैं पहले चैप्टर की ओर कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। साथियों, जैसे रिलेशन की बात करें, क्या पहले हम रिलेशन को देखेंगे, फिर बाद में हम फंक्शन की तरफ जाएंगे। तो रिलेशन की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, रिलेशन का मतलब है संबंध। दोस्तों, जैसे आपका मेरे से कोई संबंध हो या रिलेशन हो, या आपके अपने दोस्त से कोई रिलेशन हो, जैसे फादर का और सन का कोई रिलेशन होता है, हस्बैंड एंड वाइफ का कोई रिलेशन होता है, इसी को क्या बोलते हैं? रिलेशन। बस अगर हम मैथ्स की दुनिया की बात करें तो उसकी भी डेफिनेशन आपको देंगे, परंतु ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। मैथ्स की दुनिया में अगर रिलेशन की बात करें तो हम सेट्स में रिलेशन देखेंगे, एलिमेंट्सों में रिलेशन देखेंगे। क्लियर? तो पहले डेफिनेशन को ध्यानपूर्वक सीखना जरूरी है। तो बच्चा, अगर मैं रिलेशन की बात करूं, क्या रिलेशन की, ये कोई मैं मान लेता हूं दोस्तों, कोई दो व्यक्ति है। पहले का नाम है बच्चा राजू, क्या? राज मान लेता हूं, ठीक है। दूसरे का नाम मान लेता हूं दोस्तों पप्पू, क्या? पप्पू। इसी प्रकार से ये दोस्तों अपना कोई ए सेट है, यहां मैं मान ले रहा हूं भैया कोई ए सेट है, इसके अंदर दो बच्चे बैठे हैं, राज और पप्पू। इसी प्रकार से दूसरा जो बी सेट है, क्या? बी सेट है दूसरा, इसमें कौन कौन से व्यक्ति बैठे हैं देखिएगा। इसमें अगर मैं बात करूं, क्या? मुन्नी। कौन बैठी है? मुन्नी बैठी है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर उसमें बी में बैठूं तो कौन बैठा है बच्चा? तानिया। कौन? तानिया। आप समझ जाइएगा, तानिया बैठी है। तो देखिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा किस प्रकार हम इसको करेंगे और किस प्रकार समझेंगे, ठीक है? किस प्रकार हम इसको करेंगे। बच्चा बिल्कुल आसान है, बस आपको रिलेशन बनाना है। देखिए किस प्रकार से करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चा, क्या किसकी बातें करता हूं? देखिए बातें बहुत अच्छी करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। राज का संबंध किससे है? मुन्नी से है। राज का संबंध बच्चा मैंने बोला मुन्नी से है। हो सकता है अगर मैं बोलूं राज का संबंध बच्चा तानिया से भी हो, सर हो सकता है, बिल्कुल।
ये हो सकता है या नहीं हो सकता, बताइए सर। हो सकता है। इसी प्रकार से अगर पप्पू का संबंध मुन्नी से हुआ, सर हो सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। संबंध किसी भी प्रकार का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है या फ्रेंड का हो सकता है। समझ में आया। इसी प्रकार पप्पू का संबंध तानिया से हो सकता है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, रिलेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो मैथ्स को कैसे लिखेंगे, किस प्रकार हम ड्राइव करेंगे, वो बस समझने का है। तो बस सर बताइए किस प्रकार हम ड्राइव करेंगे। बस सर इतनी छोटी सी बात है। तो बस हम इसको लिखेंगे कैसे, ये सर ऐसे ब्रैकेट लगाई तो देखिए क्या, राज का संबंध, देखिए राज और मुन्नी, बस इस प्रकार से आपको लिखना है। मुन्नी और बंद कर देना है। दूसरा कौन होगा, राज ब्रैकेट लगा के और तानिया, क्या समझे, तानिया। क्लियर। इसी प्रकार से पप्पू का संबंध किससे है बच्चा, मुन्नी से है। पप्पू का संबंध किससे है, ब्रैकेट लगा के आपको क्या करना है, पप्पू का संबंध किससे है, मुन्नी से है। बस भैया पप्पू लिख देना है और मुन्नी। इसी प्रकार से बच्चा आप समझ पाएंगे कि पप्पू का संबंध तानिया से है। तो मैं ब्रैकेट लगा के पीटी लिख देता हूँ, क्या, पीटी लिख देता हूँ। तो ये बच्चा क्या लिखे, ये जो हमारा है, देखिए ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पोटेंट होती है, ये अगर ब्रैकेट इस प्रकार से लगती है, किस प्रकार से, इस प्रकार से आपको बुक्स में देखने को मिलती है। थोड़ी मेरी सही नहीं बन रही क्योंकि पेन थोड़ा हल्का है दोस्तों, खराब हो चुका है पेन, इसलिए सही नहीं बन पा रही है। तो आप समझ जाइएगा कि ये जो बनाई दे रहा है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, इस अगर ब्रैकेट में अगर हम एल लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अपने रिलेशन कहलाते हैं। बस छोटी सी बात है, इतनी सी बात है, इसी को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, रिलेशन। और दोस्तों इन सब को जो रिलेशन बने, राज पप्पू जो रिलेशन बने, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चा, ये होते हैं बच्चा अपने रिलेशन, जो कि कैसे बनाए हैं, अपने ए टू बी रिलेशन बनाए, ए टू बी बनाए हैं। बताइए मुझे, ए टू बी बनाए हैं या नहीं बनाए, हाँ सर ए टू बी बनाए हैं। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, आर सच दैट, ये बिंदी का जो साइन होता है ना बच्चा, ये सच दैट का होता है, ए टू बी, ए टू बी। बस बच्चा ये रिलेशन की डेफिनेशन है। अगर मैथमेटिकली डेफिनेशन के बारे में बातें करें तो उसमें क्या होगा, देखिए मैथमेटिक्स क्या बोलता है, रिलेशन की डेफिनेशन बेहद ही बढ़िया तरीके से दी है। क्या, देखिए बच्चा, लेट ए बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब कि देखिए एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, और नॉन एम्प्टी मतलब है ना खाली। तो बस ध्यान रखना है, जो भी एक भी सेट जो खाली ना हो, क्या, खाली ना हो, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बच्चा ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी सर हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, अब याद नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं बच्चा, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ए क्रॉस बी भी बताऊंगा कि क्या होता है। बच्चा जो ये निकल के आया ना, जो भी निकल के आया है, ये ए क्रॉस बी कहलाता है। क्या, ए क्रॉस बी कहलाता है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, परंतु आपको लास्ट तक रुकना है, हर चीज़ के बारे में पता लगेगा, बस लास्ट तक रुक जाइएगा। अब मैं आपको एक मैथ्स की सरल भाषा में कुछ एलिमेंट्स रख के डेफिनेशन बताता हूँ रिलेशन की। ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं मान लेता हूँ, क्या, देखिए ये बच्चा हमारे पास ए सेट है और ये बच्चा हमारे पास बी सेट है। क्लियर। आइए बच्चा, ये हमने क्या माना, ये माना ए सेट, क्या माना, ए, और ये क्या माना बच्चा, बी। अब मैथ्स की भाषा में बात करें तो यहां मैं एलिमेंट बनाऊं 1, 2 और 3। इसी प्रकार यहां मानता हूं 4, 5 और 6। अब मैं रिलेशन की बातें करता हूँ, तो समझिएगा कि किस प्रकार रिलेशन होता है। तो मैं किसकी रिलेशन की बातें करता हूँ, मैं कर रहा हूँ बच्चा ए टू बी रिलेशन की। किसकी, ए टू बी रिलेशन की। बस आपको ये बात याद रखनी है, आर सच दैट ए टू बी रिलेशन की बातें कर रहे हैं। बस समझिएगा ध्यान से, रिलेशन किस किस के बन सकते हैं। देखिए 1 का 4 के साथ रिलेशन
हो सकता है। और इसी प्रकार 1 का रिलेशन 5 के साथ भी हो सकता है, और इसी प्रकार 1 का रिलेशन 6 के साथ भी हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है। तो सर आप ये भी बोल सकते हैं कि 2 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, और 2 का रिलेशन 5 के साथ भी हो सकता है, और 2 का रिलेशन बचा 6 के साथ भी हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता? जी सर। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि भैया 3 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, और 3 का रिलेशन 5 के साथ, और 3 का रिलेशन भी 6 के साथ, तो इसको लिखेंगे कैसे? यही आपको मैथमेटिक्स में लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या लिखने का तरीका, 1 का रिलेशन 4 के साथ दिया, और 1 का रिलेशन 5 के साथ, और 1 का रिलेशन 6 के साथ है। इसी प्रकार 2 का रिलेशन बचा 4 के साथ हुआ, 2 का रिलेशन बचा 5 के साथ हुआ, और 2 का रिलेशन 6 के साथ है। इसी प्रकार अपन 3 का रिलेशन निकालेंगे, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, और 3 का 6 के साथ, 3 का 6 के साथ है। तो बच्चा यही क्या कहलाता है? रिलेशन ए टू बी, रिलेशन ए टू बी। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब इसके साथ ये ब्रैकेट लगा देंगे, ये ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एक रिलेशन बन जाएगा सेट्स की फॉर्म में, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ए क्रॉस बी। समझ में आया कि हर एक रिलेशन, हर एक एलिमेंट्स का रिलेशन जो बने वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगी। डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा, बस इतनी बात समझ जाएगा कि अपन किस प्रकार से कर रहे हैं। यही रिलेशन है, एलिमेंट्सों का संबंध बताता है। समझ में आया बात कि रिलेशन क्या होती हैं? रिलेशन कोई सेट्स में किसी एलिमेंट्स का संबंध बताता है, उसी को बोलते हैं रिलेशन। क्लियर दोस्तों? आगे हम बातें करेंगे। यही डेफिनेशन में बोला है। ये देखिए, एनी सबसेट ऑफ, सबसेट का मतलब क्या है कि जो भी रिलेशन बनेगा दोस्तों, जैसे मैं अगर इसी में से रिलेशन बनाऊं, इसी में से कोई रिलेशन बनाऊं, जैसे आर इक्वल टू, अगर मैं रिलेशन बनाऊं बच्चा आर इक्वल टू कोई भी इस ब्रांच में से, कोई भी इस ब्रांच में से आप रिलेशन ले सकते हो। किस ब्रांच में से सर? इस ब्रांच में से कोई भी रिलेशन ले सकते हो। कैसे लोगे सर वो? आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार से आप लोगे रिलेशन। आइए दोस्तों समझते हैं। यहां देखिए दोस्तों कि अपन रिलेशन लेंगे किसी प्रकार से, कोई भी ऐसा सेट ले ले, इनको क्या बोलेंगे? इन सबको क्या बोलेंगे वो भी समझेंगे, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो हर एक ऑर्डर पेयर को अपन ले सकते हैं। एक क्रॉस बी में से कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लीजिए, जैसे 1 4 का उठाया और 2 4 का उठाया, तो और ब्रैकेट अगर हम बंद कर देंगे तो बच्चा ये क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है रिलेशन में। हम क्वेश्चन को समझेंगे, जिस प्रकार क्वेश्चंस को करेंगे उसी प्रकार आधा जाएगा क्वेश्चन से। तो भैया आप इनमें से कोई भी सेट या कोई भी ऑर्डर पेयर उठा सकते हो, वही रिलेशन बन जाएगा। जैसे 1 4 लिया, 2 4 लिया, अगर मैं 3 6 भी ले लूँगा तो वो एक नया रिलेशन बनेगा। इसी के साथ 2 6 ले लूँगा तो वो नया रिलेशन बनेगा। कहने का मतलब है जो भी रिलेशन होगा वो इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही होगा। इसीलिए बोला कि भैया सब सेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कि जो भी रिलेशन बनेगा ए टू बी तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही बनेगा। समझ में आई डेफिनेशन? कोई घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे तो आसानी से आपको मजा आने लगेगा। दोस्तों अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। यही डेफिनेशन मैथमेटिकली बोली है कि कोई भी रिलेशन है अगर हम लेंगे तो ए क्रॉस बी में से ही लेंगे। सबसेट का मतलब है उसी चीज़ों में से ले रहे हैं। क्लियर ना भाई? आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। बेहद ही शानदार और अच्छे तरीके से पता लगेगा कि भैया ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो ध्यान से पहले एक बार डेफिनेशन को समझते हैं कि मैथमेटिक्स में डेफिनेशन किस प्रकार दी गई है। देखिए बच्चों, लेट ए एंड बी, क्या बोला? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो क्लियर है बात है कि बच्चा ये तो जरूर दिया गया होगा कि नॉन एम्प्टी सेट्स,
एम्प्टी मतलब खाली और नॉन एम्प्टी मतलब खाली ना हो। जैसे उसमें कोई भी एलिमेंट हो, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, परंतु वो खाली नहीं होगा, तो उसी में ऑर्डर पेयर संभव होंगे। लेट ए बिलोंग्स टू, यहाँ दोस्तों ए आएगा, यहाँ ए आएगा, तो लेट ए बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है ए, और बी बिलोंग्स टू बचा बी, बी बिलोंग्स टू बी। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ कटिंग कर लीजिएगा बच्चा, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए आएगा, ठीक है, बस इतनी सी बात है। देन एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में वो आपको नजर आएगा। जैसे हमने बच्चा ये पीछे 1 4 इस तरीके से लिखा, ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, ऑर्डर पेयर कहलाता है। सर ये तो हमें पता था, परंतु डेफिनेशन नहीं पता था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, डेफिनेशन जरूरी नहीं आपको पता हो, परंतु आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपसे पेपर में डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। दोस्तों ये एक ऑर्डर पेयर है। अगर मैं बात करूं कि सर ये ऑर्डर पेयर है, हाँ जी ये एक ऑर्डर पेयर है। सर ये ऑर्डर पेयर है, हाँ जी ये भी क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। तो इस प्रकार से आप कोई भी ऑर्डर पेयर बना सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो भी ऑर्डर पेयर होगा उसमें जो ए होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है, और जो बी होता है वो सेकंड एलिमेंट होता है। क्लियर ना बात है। फर्स्ट एलिमेंट जो भी ऑर्डर पेयर में होगा, जैसे ये होगा वो ए होता है, मतलब कि छोटा ए, और जो 4 होगा वो छोटा बी होगा। समझ में आया दोस्तों, बस इतनी सी बात है। एक दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं बच्चा, ध्यानपूर्वक सीखना है। जो भी पहला एलिमेंट होगा वो बच्चा सेट ए में से होगा। जैसे देखिए बोला ना, ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसके बारे में समझिए। जो दूसरा एलिमेंट होगा वो बी बिलोंग्स टू सेट बी, यही मतलब है कि जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए में से होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा बच्चा वो सेट बी में से होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बस इतनी सी बात थी, कोई घबराने की बात नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा। अब मैं इसको मिटो देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब समझते हैं बच्चा कंडीशन क्या होती है ऑर्डर्स में। आइए देखिए, ए बी जो ऑर्डर पेयर होगा वो नॉट इक्वल टू बी ए होगा। सर बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कैसे, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ 1 2, क्या बोला 1 2, बच्चा ये नॉट इक्वल टू होता है क्या, 2 1 के, 2 1 के। बताइए सर आप मेरे को ये बात बताइए, 1 2 2 1 के इक्वल होगा, नहीं होगा ना। बस जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ ए जो 1 है वो एलिमेंट कहाँ से है बच्चा, जो ये 1 है ये कहाँ से आया, सेट ए में से आया। किस में से आया, सेट ए में से। जो बी है बच्चा ये सेट बी में से आया। इसी प्रकार अगर इसकी बात करें तो ये ए में से आना था, परंतु ये किस में से आ रहा है, बी में। तो ये इक्वल नहीं होते, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चा। अच्छी बात थी और नोट करके लिखेगा। आगे हम पढ़ते हैं, जो कि हमेशा कंपटीशन एग्जाम की बात भी करूं तो जरूर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, तो ये जरूर समझिएगा। जो ऑर्डर पेयर होता है ए बी अगर बराबर हो सी डी के, तो क्या होगा बच्चा, ए बराबर होता है सी के और बी बराबर होता है डी के। बस खेल खत्म। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यह समझ में आया, कोई ऑर्डर पेयर ए बी है, कोई दूसरा ऑर्डर पेयर सी डी है। अगर वे दोनों बराबर होते हैं तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले के इक्वल होता है, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट्स के इक्वल होता है। जैसे कि करते क्वेश्चन की ओर। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बार जरूर सोल्व करने की कोशिश कीजिए और आपको क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस प्रकार आप फाइंड कर पाते हैं जरूर देखिए और एक बार समझिए कि किस प्रकार हम करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट बराबर होगा फर्स्ट एलिमेंट के, सेकंड एलिमेंट बराबर होगा सेकंड एलिमेंट के। तो चलिए एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। बच्चों देखो, अगर पहला वाला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर है तो x + 1 बराबर होगा दोस्तों 3 के। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, यहाँ अगर प्लस में उस तरफ जाके माइनस में होगा तो 3 - 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 2 आ गई। क्लियर है ना ये बातें।
उम्मीद करता हूँ समझ में आई। अब बच्चा इसी प्रकार से y की बात बताइए। तो चलिए y अगर सेकंड एलिमेंट के इक्वल है तो बच्चा y की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, y-2 इक्वल टू 1। तो अगर -2 है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 3 आ गई। तो यहाँ से इस प्रकार से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चा, ये चीज़ें भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप हर चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ऑर्डर्स पेयर। आगे वाली कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बच्चा कंफ्यूजन जरूर में आता है। देखिए जो ये चीज़ें होती है ना, ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम इससे। दोस्तों जो ये चीज़ होती है ना, ये कहलाता है बच्चा अपना सेट। क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। ठीक है, और ये चीज़ कहलाती है बच्चा, अभी मैंने बताया ऑर्डर पेयर। देखिए ए बी इज एन ऑर्डर पेयर। जो ये चीज़ होती है ये ऑर्डर पेयर होती है, परंतु जो ये चीज़ इस प्रकार से होगी, जो ब्रैकेट में इस प्रकार से दिखाई देगा, वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, सेट है, जिसमें हैविंग एलिमेंट्स ए एंड बी है। हैविंग एलिमेंट्स ए एंड बी है, उसमें जो सेट में एलिमेंट्स है वो ए और बी है। क्लियर ना बात, कंफ्यूज नहीं होगे ना, इतनी बात आसानी से समझ में आई होगी। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, तो भाई जरूर लाइक और शेयर करते रहना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे की ओर समझते हैं। चलिए दोस्तों, हाँ ये आ गया बच्चा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सर अभी मैंने आपको बताया क्या था, देखिए यहाँ समझिए। यहाँ मैंने क्या बताया, ये जितने भी एलिमेंट होते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। ए टू बी रिलेशन, ए टू बी रिलेशन, हर एक रिलेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। अब डेफिनेशन के फॉर्म में क्या बोली देखिए, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब यहाँ टू नॉन एम्प्टी सेट, हर एक में नॉन एम्प्टी क्यों दिया, क्योंकि बच्चा वो खाली नहीं है, उसमें एक दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा या कितने भी एलिमेंट्स जरूर होंगे, परंतु एक से कम नहीं होगा। इसी प्रकार द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। तो इससे डिनोट किया जाता है बच्चा, किससे, ए क्रॉस बी से, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। एंड इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। बच्चा क्या बताया, ऑल ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर संभव है ए बी के, जिसमें ए बिलोंग्स टू करता है ए सेट के और बी बिलोंग्स टू करता है बी सेट के। तो ऑर्डर पेयर में मैंने क्या बताया, ए जो छोटा एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो बिलोंग किसको करता है, फर्स्ट सेट को, ए सेट को। और जो सेकंड एलिमेंट जो बी एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करता है, वो किस में से होता है, वो होता है भैया बी सेट में से। बस इतनी सी बात है। तो ए क्रॉस बी कैसे हो गए, अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं तो सेट ऑफ ए बी ऑर्डर पेयर में है, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। बस इतनी सी बात है सर, इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी डेफिनेशन और समझ में हमें नहीं आ रही थी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया ना कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। दोस्तों देखिए समझिए, देखिए ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, तो जितने भी रिलेशन बने, जितने भी ऑर्डर पेयर संभव हो, रिलेशन का मतलब है ऑर्डर पेयर संभव हो, जैसे 1 4 संभव हो सकता है, 1 5 संभव हो सकता है, 1 6, इसी प्रकार 2 4 संभव हो सकता है, 2 5 2 6, आगे भी जितने भी संभव होंगे उसी को क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी। क्लियर है। और इसमें से अगर कोई एलिमेंट या कोई ऑर्डर पेयर हमने उठा लिया, वो क्या कहलाएगा, अपना रिलेशन कहलाएगा। बस जाहिर सी बात है, ए क्रॉस बी में से कोई भी ऑर्डर पेयर हम उठा लेंगे वो अपना रिलेशन कहलाएगा। बस सर इतनी सी बात है। और मैथ्स में देखिए कितना पजल करके रखा है। ठीक है सर, ये समझ में आया कि ए क्रॉस बी क्या होती है। क्लियर बच्चा, हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें भी कोई कंडीशन है, क्या है, देखिए अगर ए नॉट इक्वल टू बी हो तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। जाहिर सी बात है, समझते हैं क्या मतलब है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए समझना जरूरी है, इसीलिए बोल रहा हूँ, समझ के जरूर कीजिएगा। आइए तो देखिए समझिए,
आइए बचा, क्या बोला, ये कोई सेट ए है और ये कोई बी। अगर ए बराबर नहीं है बी के, देखिए अगर मैं इसको 1 मानूँ और इसको 2, इसी प्रकार इसको 3 और इसकी प्रकार 4, तो देखिए ए नॉट इक्वल टू बी है ना। तो देखिए ए क्रॉस बी निकालिए दोस्तों। कहने का मतलब है ए से रिलेशन बी तक चलना है, ए टू बी चलना है, तो रिलेशन ए टू बी आर सच दैट ए टू बी। बस आप इसी को क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों, ए आर बी। बस ये समझिएगा, इसको मैथ्स में ए बड़ा आर बी भी लिख सकते हैं। क्या मतलब इसका, रिलेशन ए टू बी। तो क्या बनेगा देखिए, समझिए क्या बन सकता है रिलेशन जैसे आपने बनाया था। आइए, एक का हो सकता है 3 के साथ रिलेशन, इसी प्रकार एक का रिलेशन 4 के साथ। क्लियर ना दोस्त, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ। तो ए टू बी के बारे में बातें करें तो ए टू बी क्या आएगा, देखिए ए क्रॉस बी क्या आएगा, यहां देखते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा बच्चों, एक का रिलेशन 3 के साथ और एक का रिलेशन 4 के साथ। इसी प्रकार 2 का रिलेशन 3 के साथ और 2 का रिलेशन 4 के साथ। तो ये बच्चा क्या आ गया, ए टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ए क्रॉस बी का। अब अपन बी टू ए निकालेंगे। सर बी टू ए निकालना तो आपने बताया नहीं, तो बता दीजिए अब। तो बस बताना क्या है, जो ए टू बी है उसको बी टू ए ले लेंगे, बस फ़र्क इतना ही है। देखिए आओ कैसे, समझिए भाई कि हम किस प्रकार ए टू बी लिया तो बी टू ए किस प्रकार लेंगे। बस दोस्तों कुछ नहीं करना, रिलेशन जो बनेगा बी टू ए का, किसका, बी टू ए का। बस क्या, देखिए बच्चा अपन बी टू ए ले रहे हैं तो आर रिलेशन बी टू ए। तो देखिए 3 का रिलेशन 1 के साथ हो सकता है, 3 का रिलेशन 2 के साथ, इसी प्रकार 4 का रिलेशन 2 के साथ, 4 का रिलेशन 1 के साथ भी और 2 के साथ भी। तो लिखेंगे किस प्रकार, उसी प्रकार लिख दीजिए जैसे आपने ये लिखा है। तो लिख दीजिए दोस्तों किस प्रकार, देखिए बी क्रॉस ए लिया ना, तो देखिए बी क्रॉस ए बराबर होगा क्या, देखिए 3 का रिलेशन बचा 1 के साथ और 3 का रिलेशन बचा 2 के साथ। क्लियर ना जी। इसी प्रकार 3 का रिलेशन, 4 का रिलेशन 1 के साथ और 4 का रिलेशन बचा 2 के साथ। और अब ये बन गया टोटल बी क्रॉस ए। बस अब मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए बच्चा, क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि जो ये किया है आपने, क्या जो ये चीज़ें की है आपने, इतनी समझिएगा, 1 सेकंड। तो बच्चा आप समझिएगा, जो चीज़ें आपने ये चीज़ की है बच्चा, ए टू बी, क्या ए टू बी वो बराबर है क्या बी टू ए, नहीं सर, क्यों, उसमें देखिए 1 3 है, फिर देखिए 3 1 आ रहा है, क्या बराबर है। मैंने आपको अभी बताया था कि ए बी नॉट इक्वल टू होता है बी ए के। इसी प्रकार 1 4 आया, क्या इसमें 1 4 आ रहा है, इसमें तो सर 4 1 आ रहा है। तो भैया जगह बदल गई, एलिमेंट्सों की पोजीशन बदल गई, जिसके कारण ए क्रॉस बी अगर बी क्रॉस ए नॉट इक्वल आता है, कब, जब ए नॉट इक्वल टू बी हो। क्लियर ना सर, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। क्लियर भाई, चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे हम चीज़ों को समझते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं चीज़ों को। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ आपको नज़र आ रही होगी ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 है, तो ए और बी और बोथ ए एंड बी आर एम्प्टी सेट है। मतलब कि बचा अगर ए क्रॉस बी, क्या यहाँ देखिए ए क्रॉस बी अगर 5 मतलब इसका साइन होता है एम्प्टी का, मतलब 0 का, तो मैथ्स में इसको बोलते हैं 5। ठीक है, तो बस ये याद रखना है। तो अगर ये हो तो बच्चा चाहे तो सेट ए इक्वल टू 5 होगा, चाहे बी इक्वल टू 5 होगा, या फिर ए एंड बी दोनों 5 हो सकते हैं। क्या, दोनों 5 हो सकते हैं। क्लियर ना बात है, बस इतनी सी बात है साथियों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और आप नोट करते जा रहे होंगे छोटी छोटी बातें। क्लियर ना दोस्तों, आगे चलते हैं, समझते हैं आगे क्या है। ओहो बेहद ही इंपॉर्टेंट आया है, क्या है ये चीज़ें समझिएगा। आपने दोस्तों 11th क्लास में भी पढ़ा था और 12th में भी हम पढ़ेंगे। तो क्या चीज़ें हैं ये समझते हैं। देखिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी।
मतलब कि कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकते हैं ये बताना है। तो क्या नंबर ऑफ सेट ऑफ ए एलिमेंट इनटू में नंबर ऑफ सेट ऑफ बी एलिमेंट है। जैसे समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ये ए है और ये बी है, ठीक है बच्चा। अब देखिए 1 2 3 4। अब रिलेशन अगर हम बनाएं, रिलेशन अगर बनाए बचा, तो क्या क्या रिलेशन बनता है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसी प्रकार इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, ऑर्डर पेयर बताइए। देखिए ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, 2 3 बनेगा और 2 4 बनेगा। तो भैया ये क्या बन गए, ये क्या बन गए, ये बन गए बच्चा, ये बन गए टोटल ए क्रॉस बी। यही तो होता है ए क्रॉस बी। तो अपन इसको किस प्रकार बताएंगे, तो देखिए कितने बने हैं ऑर्डर पेयर, 1 2 3 4, तो 4 बने हैं। तो बस यही बात है, हमने प्रूव कर ली कि जितने भी सेट के ए एलिमेंट है और जितने भी सेट के बी एलिमेंट है, अगर गुना करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो वो ए क्रॉस बी के टोटल ऑर्डर पेयर निकल जाएंगे। वाह सर क्या बात बोली है, कितनी अच्छी बात बोली है। यहाँ से समझ में क्या आया कि देखिए जो भी ए सेट है, क्या जो भी ए सेट है, जैसे ए ये बी, तो कितने एलिमेंट है सर, 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है सर, 2 एलिमेंट है। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल ऑर्डर पेयर जो ए क्रॉस बी का निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4। क्लियर ना दोस्तों, ये बातें उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर होता क्या बोले, अगर दोस्तों ये चीज़ हो जाती, क्या चीज़ें देखते हैं, ये चीज़ अगर हो जाती, अगर ये चीज़ हो जाती, क्या यहाँ 3 एलिमेंट ले लेते, यहाँ 2 ही रखते, तो भैया 3 का एलिमेंट इसके साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, या फिर 3 की जगह बचा ए ले लें, ए का रिलेशन 3 के साथ। अगर ये चीज होती कि ए में अपन एक और एलिमेंट इंक्लूड कर लेते जिसका ए नाम है, तो ए का रिलेशन भैया 3 के साथ, ए का रिलेशन 4 के साथ, तो 2 रिलेशन और जुड़ जाते, 2 ऑर्डर पेयर और आ जाते, जो कि ए 3 हो जाता, जो कि ए 4 हो जाता। तो टोटल अब कितने ऑर्डर पेयर बने, तो 2 और मिला दीजिए 6। तो सीधा निकालने का तरीका क्या है, सेट के कितने एलिमेंट है 3, सेट के कितने एलिमेंट है 2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर क्या आएगा बच्चा, 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में कितने बनेंगे, 6। क्लियर है ना बच्चा, ये बात आपको, उम्मीद करता हूँ बच्चा इतनी बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी और आप समझने में इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे। तो भाई प्लीज़ समझते रहिएगा, नोट करते जाइएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी डेफिनेशन लेके आए हैं ना, बहुत मेहनत लगती है अच्छी तरीके से आपके सामने पेश करने में, बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट देने में। तो भैया अगर हमारी कोई भी कमी है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ज़रूर हम उसका रिप्लाई करेंगे और हम समझेंगे कि क्या सुधार हो सकता है अपने में। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अब समझिए क्या, देखिए नंबर ऑफ रिलेशन, आपा ने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी। आप पढ़ेंगे भैया नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का तरीका। तो इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, मतलब कि बहुत फाइनाइट सेट है, मतलब कि कुछ भी दे रखा हो, फाइनाइट सेट एम एंड एन एलिमेंट, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे ए टू बी वो बनेगा 2 की पावर m इंटू एन। सर क्या बताइए आपने, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं सर, समझ में ज़रूर आएगा। देखते हैं कैसे, आइए सर समझिए बच्चा कि किस प्रकार हम इसको समझेंगे। देखिए डेफिनेशन जो एग्ज़ाम में दी गई है, जो सॉरी मैथ्स में दी गई है, आप उनको रटते हो, रटने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट को फोकस कीजिए, बिल्ड कीजिए, जिससे आपको पकड़ बने मैथ्स में, डर आपका कम हो। तो समझिए किस प्रकार ये बोला गया है। देखिए कोई भी बच्चा सेट, कोई भी सेट, जरूरी नहीं कोई भी सेट, ये लीजिए और ये लीजिए, ठीक है। तो देखिए छोटा एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए बच्चा। तो रिलेशन जो भी बनेगा ना, देखिए 1 2 3 4, तो जैसे ए और ये
बी। तो बचा इसमें कितने एलिमेंट है? 2। तो बचा m की वैल्यू क्या हो गई? m की वैल्यू हो गई 2। बस इसमें कितने रिलेशन है? 2। तो n यहाँ से क्या निकल गया? 2। बस बचा m दर्शाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, n दर्शाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है ना, इतनी सी बात है। तो भैया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात की गई है, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 कर दीजिए। तो भैया रिलेशन क्या बनेगा? 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 आपको पता है कितना होता है? 2 की पावर 4 आपको पता होना चाहिए बचा 16 होता है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर क्यूब करेंगे तो 8 है, और 8 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16। तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशन कितने बनेंगे? इसमें 16 बनेंगे। क्लियर है ना बच्चा? एग्जाम में किस प्रकार से आएगा, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और बोर्ड्स की क्लासों में भी पूछा जाता है। देखते हैं किस प्रकार से। देखिए ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, अच्छे तरीके से एक बार करने की कोशिश कीजिए, समझिएगा किस प्रकार करोगे। करिए बच्चा कि किस प्रकार करोगे अगर ये क्वेश्चन नजर आए। आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं, सीधा एक लाइन का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बताइए किस प्रकार से करोगे। आइए देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताना है ना, तो बस कुछ नहीं करना, क्या करना है देखिए। इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है सर। इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है सर। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 3। और n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो 2 की पावर m इंटू n, तो 3 इंटू 2, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6। तो इतने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। और 2 की पावर 6 को क्या बोलते हैं? 64 बोलते हैं। आपको ये खोलना आता है क्या? नहीं आता। तो देखिए इनको बोलते हैं 2 की मल्टीप्लाई बच्चा 6 बार करा दीजिए। बस 6 बार अगर कराओगे तो बच्चा 64 आ जाएगा। ये मतलब है, पावर्स का मतलब उसी नंबर की उतनी बार मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चा, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था और इसी प्रकार क्वेश्चन मिलते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको बिल्ड कर लिया ना कॉन्सेप्ट, तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ में। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? देखिए आपने यहाँ पहले क्या चीज़ समझी? रिलेशन के बारे में पढ़ा, फिर आपने ऑर्डर पेयर देखे, फिर आपने क्या देखा? कार्टेशियन प्रोडक्ट देखी, फिर आपने क्या देखा? कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने हो सकते हैं, कितने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं सेट्स में, वो देखा। फिर रिलेशन देखे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस देखे। अब हम देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। भैया धीरे धीरे करके तो सीखेंगे ना, एकदम से अगर आपको सिखाऊंगा तो दिक्कत होगी, समस्याएं उत्पन्न होगी, स्ट्रगल उत्पन्न होगा। तो भैया घबराना नहीं है, घबराओगे नहीं तो उम्मीद करूँगा कि आपके जो माइंड में जो अंदर जाएगा ना, वो एक एक चीज़ समझ में आएगी। क्वेश्चंस को ऐसे उड़ाओगे ऐसे। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन समझिए कि क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब देखिए बच्चा, ए रिलेशन आर, मतलब कि कोई रिलेशन आर है ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन है, मतलब उसको बोलते हैं रिलेशन है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब क्या है दोस्तों? मैथमेटिकल भाषा देख ली कि किस प्रकार हम रटना नहीं है, समझना है। तो सर इसका मतलब तो बताओ। ये तो समझ में आ गया कि हर एक एलिमेंट उसी के ऊपर होना चाहिए, मतलब वो के वो होना चाहिए। तो बस ठीक है, अब समझिए कैसे हम क्वेश्चंस को उड़ाएंगे, किस प्रकार अपन करेंगे। तो बच्चा कुछ नहीं कह रहा कि ये बस यही बता रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट्स ए के वही होने चाहिए, मतलब उसी से रिलेशन होना चाहिए। देखिए कोई आर रिलेशन सेट दिया है ए, तो बच्चा सेट ए दिया है, तो मैं ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ देखिए सेट ए दिया है, क्या? सेट ए। तो जो भी रिलेशन बनेगा ना ए का, जो भी रिलेशन ए का बनेगा वो ए से ही होना चाहिए। तो बस क्या बोला, देखिए ये ए है तो रिलेशन होगा वो ए से ही होगा आइडेंटिटी में। बस इतनी सी बात है सर, जो रिलेशन होगा वो ए से ही होगा। तो ए सेट है क्या है? 1 2 3। ए सेट है 1 2 3। तो जो भी रिलेशन होगा ना वो ए से ही होगा। और कौन से रिलेशन होंगे वो समझिए, जोन से रिलेशन होंगे वो समझिए। देखिए एक का रिलेशन सिर्फ एक से होगा,
दो का रिलेशन सिर्फ दो से होगा, इसी प्रकार तीन का रिलेशन तीन से होगा। ये क्या कहलाएंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएंगे बच्चा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएंगे। क्या मतलब है सर इसके बारे में बताइए हमें कि आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होता है, बस और कोई बात नहीं है। किसी एक एलिमेंट का किसी और से रिलेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, यही डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन थी दोस्तों? इसकी डेफिनेशन यही बोला ना कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब कि अपने आप से ही रिलेशन होना चाहिए। क्लियर ना जी बात? अब इनको करेंगे कैसे, देखिए समझिए किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो रिलेशन सच दैट ए टू बी अगर ए टू ए तो क्या होगा, देखिए ए क्रॉस ए जो बनेगा आइडेंटिटी रिलेशन में, क्या बनेगा? देखिए बच्चा, ऑर्डर पेयर ऑफ एक का रिलेशन एक से है, इसी प्रकार दो का रिलेशन दो से है, इसी प्रकार तीन का रिलेशन बच्चा किससे होगा? तीन से होगा। बस अब ब्रैकेट बंद कर देनी है, सेट्स के अंदर है। क्लियर ना जी चीज़? तो यही बात है, बस इतनी सी बात है। और मैथ्स में घुमा फिरा के बच्चे को सस्पेंस में डालते हैं। समझ में आया दोस्तों ये क्या बात है? अब सीखिए ध्यान से। अगर मैं कहूँ इसके बारे में बताइए, अगर मैं एक एक बोल दूँ और दो दो, क्या दो और दो, और अब बंद कर देता हूँ, तो मुझे बताइए ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है? इन्हीं ए सेट में अगर ये चीज़ आपको पूछ ली जाए, ये चीज़ अगर आपसे पूछी जाए तो बताइए मुझे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है? क्या सर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है? क्यों सर, क्यों नहीं है ये? इसमें एक एक से संबंध है, दो दो से संबंध है। बच्चा ये चीज़ समझनी है कि आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जिसके सेट के हर एक एलिमेंट अपने आप से संबंध बनाते हो। कहने का मतलब है जो बच गया, क्या बच गया इसमें? तीन बच गया सर। क्या? तीन। तो तीन का संबंध भी तीन से होता तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होता। अगर एक भी एलिमेंट्स गायब हो गए तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार से तीन और तीन का रिलेशन भी होना चाहिए। क्लियर सर? तो आइडेंटिटी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। देखिए बच्चा, सीधी सी बात है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन ए और ए से संबंध रखता हो। क्या? जो रिलेशन, जो एलिमेंट अपने आप से संबंध है, तो ए होगा, तो यहाँ भी क्या होगा बच्चा? ए होगा। और सच दैट ए किसको बिलोंग करता है? सेट ए को। ए किसको बिलोंग करता है भैया? सेट ए को। बस इतनी सी बात है आइडेंटिटी रिलेशन की। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आपके वारे नारे हो जाएंगे। क्लियर ना? आपके स्कोर बढ़ जाएगा, मैथ समझ में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रहा है तो भैया लाइक कीजिएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है सर? यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? सर ये तो हमें पता नहीं। तो कोई बात नहीं बच्चा, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में भी बताएंगे। बस क्या करना है देखिए, ऐसे रिलेशन, क्या ये पढ़िए, ए रिलेशन, क्या दोस्तों? A relation or in set A is called universal relation on A if each element of A is related to every element of A। मतलब कि हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। कैसे सर? देखिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, छोटा सा लिखूंगा, बड़ा सा नहीं, छोटा सा एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। आइए सर बताइए, मुझे एग्जाम्पल देके बताइए कि किस प्रकार अपन इनको करेंगे। देखिए बच्चा, ये है ए और ये है बी, ए टू ए। तो बच्चा ए टू ए, तो ये सेट कोई ए है, ये सेट कोई ए है। तो ए सेट में अगर मैं मानता हूँ क्या? दो और तीन, तो इसमें भी क्या मानना पड़ेगा? दो और तीन, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। दोनों क्या है? इक्वल है सर। ओके, अब देखिए जो रिलेशन बनेगा इसमें क्या क्या बनेगा। देखिए दो का संबंध दो से भी होगा, और दो का संबंध बच्चा किससे होगा? दो से तो होगा ही, और दो का संबंध तीन से भी होगा।
3 का संबंध बचा 2 से होगा और 3 का संबंध 3 से होगा। सर ये चीज़ तो समझ में आई कि हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। सर ये चीज़ तो हमें पता लगी क्या कि जो रिलेशन बनेगा, जो आर बनेगा, वो क्या कहलाएगा बच्चा, 2 2 भी कहलाएगा और 2 3 भी कहलाएगा। इसी प्रकार से 3 2 भी कहलाएगा और 3 3 भी कहलाएगा। तो बच्चा यही क्या होता है, एक यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, यूनिवर्सल रिलेशन। बस इतनी सी बात थी सर, हमें रटवाया जाता था एग्ज़ाम में, हमें समझाया नहीं जाता था। क्लियर ना सर, ये बात समझ में आई होगी। क्या बोला मैंने, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा कि हर एक एलिमेंट्स का अपना एक ऑर्डर पेयर बनेगा और हर एलिमेंट्स ए क्रॉस ए होगा। बस सीधी सी बात है दोस्तों, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे चीज़ें समझते हैं। ठीक है, वॉइड और एम्पटी रिलेशन। वॉइड और एम्पटी, देखिए एम्पटी को ही वॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर एग्जाम में वॉइड नजर आए तो इसका मतलब क्या है, एक एम्पटी रिलेशन। क्या होता है सर ये, देखिए समझिएगा, एम्पटी रिलेशन क्या होता है, ये चीज़ें समझ में आ गई तो अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए, बात हो जाएगी सर। देखिए अच्छी बात क्या होगी समझिए। देखिए वॉइड रिलेशन क्या होगा या एम्पटी रिलेशन क्या होगा, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन या एम्पटी रिलेशन। एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब कि नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब कि कोई भी संबंध नहीं दर्शाता हो ए टू बी। सर कोई एग्जाम्पल, ये देखिए सर एग्जाम्पल ये मैंने आपको लिया है। अब देखिए किस प्रकार से हम करते हैं, इन चीज़ों के बारे में समझते हैं, समझिएगा कैसे। आइए बच्चा, तो देखिए किस प्रकार से इनका जो वॉइड एम्पटी रिलेशन लिया गया है, किस प्रकार से लिया गया है। देखिए बच्चा कि कोई भी पेयर बनता है क्या, देखिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं, देखिए कोई भी रिलेशन बनाऊं, जैसे ए क्रॉस बी की 1 2 हो सकता है, इसी प्रकार 1 3, इसी प्रकार 1 5 तक, और इसी प्रकार 2 1 2 3 2 5 तक, इसी प्रकार चलते रहेंगे। तो बचा ए माइनस बी, 2 ऐसे ऑर्डर पेयर का डिफरेंस 8 होना चाहिए। तो बताइए 5 में से 1 गया 8 हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो गलत होगा। 5 में से 2 गया 8 हो रहा है, नहीं हो रहा ना दोस्तों। 5 में से 2 गया 3 होता है, या 2 में से 5 गया 3 का डिफरेंस होता है। तो भैया 8 के इक्वल नहीं होगा, तो ये रिलेशन क्या कहलाएंगे, फाई कहलाएंगे। क्लियर ना जी चीज़ें कि किस प्रकार से एम्पटी रिलेशन हमें समझ में आया। बस इतनी सी बात है दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार हम कर रहे हैं। क्लियर साथियों, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है भाई, आगे दोस्तों आपको बस इतना ही बताना चाह रहा था कि समझिए, अगर मैं एम्पटी रिलेशन का, क्या बोला मैंने, अगर मैं एम्पटी रिलेशन का अगर एक और एग्जाम्पल लूँ, क्या एक और एग्जाम्पल लूँ, तो वो एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अगर एम्पटी रिलेशन आपको समझ में नहीं आया तो समझिए दोस्तों क्या हो सकता है कि बच्चा हम कोई भी, देखिए मैं यहाँ क्या मान लेता हूँ, मैं यहाँ ए क्रॉस ए लिख देता हूँ। ठीक है, आपको बस मैं बता रहा हूँ कि ए क्रॉस ए लिख देता हूँ, क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए मैं लिख के बता रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि हाँ सर ये पहले किया था। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख दिए, रिलेशन लिख दी, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दी ए क्रॉस बी की, ये हमने ऑर्डर पेयर लिख दिए। तो यहाँ से समझिएगा, आप समझ लीजिएगा बहुत दोस्तों कि कोई सेट है 1 2 3 एलिमेंट्स है, उसकी तरह हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिए, 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ है। ठीक है, तो ये संबंध बनेंगे। तो अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं तो कैसे बनेगा, देखिए आर अगर मैं बराबर रखूं, अगर मैं कोई एम्पटी रिलेशन, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ए बी रख लीजिए, क्या ए बी। ठीक है, ये बात तो पता चली। और सच दैट बिलोंग्स टू ए बी, ए बराबर 4y, क्या 4b। ठीक है, फॉर ऑल, इसका साइन का मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट, ये भी किससे करता है, ए से, तो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। तो कैसा रिलेशन है, देखिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं बनाना चाहता हूं क्या,
ए बी का, तो अगर मैं रखता हूँ ए को बी को एक, अगर बी को एक रखूँगा तो यहाँ बी को एक रखूँगा तो भैया ए कितना आ जाएगा, 4 गुणा 1 तो 4 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आई, 4 आई। तो अगर मैंने बी को रखा 1 तो ए की वैल्यू क्या गई, 4। सर ये तो समझ में आया। अगर मैं आगे पूछूँ अगर बी को मैं बचा 2 रखता हूँ, बी को अगर मैं 2 रखता हूँ, यहाँ अगर मैं बी को 2 रखता हूँ तो 4 दूनी 8, तो ए कितना आ जाएगा बच्चा अपना, 8 आ जाएगा। सर 8 अगर आ गया, अगर बी को 2 रखने पर तो समझिए तो जो बनेगी फॉर्म 8 2 बनेगी, क्या बनेगी, 8 2। इसी प्रकार अगर मैं बी को 3 रखूँगा तो 12 3 बनेगी। तो मुझे बताइए, ऐसे ही चलती रहेगी। तो मुझे बताइए दोस्तों, ये क्या बिलोंग्स करते हैं एक क्रोशे को, बताइए बिलोंग करते हैं एक क्रोशे को। सर बोलोगे आप 4 1 का कोई भी ऑर्डर पेयर एक क्रोशे में नहीं है, 8 2 का कोई भी ऑर्डर पेयर एक क्रोशे में नहीं है। तो ये कैसा रिलेशन है, ये एम्पटी रिलेशन है, एम्पटी रिलेशन है। और एम्पटी रिलेशन को किस प्रकार लिखा जाता है, देखिए, दीज रिलेशन आर फाई रिलेशन, जिसे एम्पैथी रिलेशन के बारे में बोलते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो किसी भी एम्पैथी रिलेशन को, ठीक है सर, इस प्रकार से लिख सकते हो। क्लियर है ना, ये चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको समझ में आई क्या, ज़रूर बताइएगा भाई कि आपको समझ में आई या नहीं आई। देखिए अब तक आपने क्या सीखा, एम्पैथी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, इसी के बाद आपने सीखा क्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के बारे में समझा, ठीक है, आपने ऑर्डर्स पेयर निकालने के बारे में समझा। इसी प्रकार आपने कुछ डेफिनेशन देखी, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझा, और बहुत कुछ आपने इस वीडियो में सीख लिया, बहुत कुछ वीडियो में सीखा। तो बस सर इतनी सी बात है, आपसे मैं यही बताना चाहता हूँ कि एक एक चीज़ समझेंगे, हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, परंतु आपको करना क्या है सर, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करना है, लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करना है। बस सर इतनी सी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। तो बस अगर आप चैनल के साथ रोज़ जुड़ते हैं, हमारी हर एक वीडियो देखते हैं और उन पे अमल करते हैं, उनको समझते हैं, तो भैया मैथ्स में कोई भी डर नहीं लगेगा, समझ में आपको मैथ्स आने लगेगा, हलवा हो जाएगा आपके लिए मैथ्स, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी हमारी वीडियो में कमी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए सर। अगर आप अपना कमेंट या फीडबैक देंगे तो उसके लिए ज़रूर जल्दी से जल्दी सुधार किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, ठीक है। अगली वीडियो के फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।